हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करने वाले हैं हॉकाई के फाइनल एपिसोड के बारे में। और यार मैंने सोचा नहीं था कि इसका सीजन फिनाले इतना ज्यादा खतरनाक होगा। तो यार हॉकाई की बात तो मैं करूंगा ही, लेकिन पहले अपने केविन चाचा की थोड़ी सी तारीफ तो कर दूं। यार सीरियसली जब से हमने इनको अपना मुंह बोला चाचा बनाया है, तब से तो लगता है कि वो भी पूरे फॉर्म में आ गए हैं। फैंस को वो सब कुछ देखने को मिल रहा है जो वो देखना चाहते थे, जिसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है स्पाइडरमैन नो वे होम। अब यार उस मूवी में तो फैंस बस यही चाह रहे थे कि टोबी और एंड्रू को बस आधे घंटे के लिए दिखा दिया जाए तो हमारी जिंदगी सफल हो जाएगी। लेकिन यार अपने केविन चाचा और सोनिया आंटी तो फुल फॉर्म में थे। आधा घंटा छोड़ो, पूरा का पूरा सेकंड हाफ ही टोबी और एंड्रू के नाम कर दिया उन्होंने। और वैसे ही कुछ सेम चीज हॉकाई के साथ भी हुई है। फैंस तो बस बोल रहे थे कि हमको किंगपिन दिखा दो, लेकिन अपने केविन चाचा बोले कि अरे ये लो किंगपिन और केट बिशप की फाइट भी देख लो। मतलब यार अभी का हिसाब कुछ ऐसा चल रहा है कि ऑडियंस की एक्सपेक्टेशंस कम है और मार्वल की डिलीवरी ज्यादा। एंड आई जस्ट होप कि आगे भी इसी तरह के सरप्राइजेस हमें मिलते रहेंगे। तो दोस्तों अब आते हैं सीधा हॉकाई के फाइनल एपिसोड में। तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमें पता चला था कि एलेनोर और किंगपिन मिले हुए हैं, तो उसी चीज को कंटिन्यू करते हुए दिखाया गया है कि एलेनोर किंगपिन के लिए काम करती है, क्योंकि उसके पति यानी कि केट बिशप के लेट फादर ने किंगपिन से कुछ कर्जा लिया हुआ था। तो उसी कर्जे को चुकाने के लिए वो किंगपिन के अंडर काम करना शुरू कर देती है और सूद समेत कर्जा चुका भी लेती है और बहुत सारे पैसे भी कमा लेती है। और यहाँ ये भी रिवील होता है कि अरमान को भी उसी ने मारा था और अपने होने वाले पति जैक को भी उसी ने फंसाया था। वाह, नजर ना लगे तुझे भोपड़ी वाली। तो दोस्तों ये जो एलेनोर और किंगपिन के बीच जो भी बातचीत और कहासुनी हुई थी, उसका सीसीटीवी फुटेज येलेना बिलोवा भेज देती है केट बिशप को, जिससे केट बिशप को एलेनोर की पूरी सच्चाई पता चल जाती है। और क्योंकि अब एलेनोर ने किंगपिन जैसे आदमी से पंगा ले ही लिया है, तो फिर उसका पेला जाना तो तय है। मतलब कि अब बहुत ही जल्द किंगपिन एलेनोर को नर्क में पहुंचाने की तैयारी करने वाला है। दूसरी तरफ इको को भी ये रियलाइज हो जाता है कि किंगपिन उसका इस्तेमाल कर रहा था, इसलिए अब वो रॉनिन का पीछा छोड़कर किंगपिन को मारने के चक्कर में पड़ जाती है। फिर यहाँ येलेना बिलोवा भी हॉकाई को पेलने के चक्कर में पड़ी हुई है। मतलब यार समझो, मामला बहुत ही सीरियस चल रहा है। तो फिर एपिसोड में आगे हॉकाई और केट बिशप पहुंच जाते हैं एलेनोर की ओपनिंग पार्टी में, क्योंकि उनको ये अंदाजा लग चुका था कि किंगपिन एलेनोर को मारने वाला है। और उसी पार्टी में येलेना बिलोवा भी आ जाती है हॉकाई को मारने के लिए। तो यार यहाँ तो केट बिशप काफी हद तक येलेना को रोकने की कोशिश करती है और कुछ हद तक उसको रोक भी देती है, लेकिन इवेंचुअली इंतकाम की आग में जल रही येलेना हॉकाई के पास आ जाती है और उसको पेलना शुरू कर देती है। यहाँ दूसरी तरफ केट बिशप ट्रैकसूट माफिया से लड़ रही होती है और जो अलग अलग तरह के एरोस को उसने और हॉकाई ने बनाया था, उनकी मदद से ट्रैकसूट माफिया को हरा भी देती है। और यार जिस तरह के एरोस को इस बार दिखाया गया है ना, उसने तो महाभारत का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। कोई एरो बम फोड़ रहा है, कोई पेपर स्प्रे छोड़ रहा है, किसी एरो के अंदर 100-150 छोटे छोटे एरोस निकल रहे हैं और कोई एरो करंट छोड़ रहा है। लेकिन यार इन सभी एरोस में से सबसे बढ़िया वाला एरो था चीजों को छोटा कर देने वाला एरो, जिसका वास्तविकता से तो कोई लेना देना नहीं है। लेकिन यार ये बात भी भूलो मत कि उसको एक एवेंजर ने बनाया है। हॉकाई के अंदर भले ही कोई सुपर पावर ना हो, लेकिन उसके एरोस के अंदर सुपर पावर्स डेफिनेटली हैं। तो दोस्तों इन ट्रैकसूट गुंडों को हराने के बाद फाइनली सामने आता है अपना किंगपिन, जिसको इन एरोस से कोई फर्क ही नहीं पड़ता, कतई तोड़ डालता है उन एरोस को वो। और फिर फाइनली एक बहुत ही अच्छा फाइट सीक्वेंस दिखाया जाता है किंगपिन और केट बिशप के बीच। एंड यार ऑब्वियसली किंगपिन जैसे दानव के सामने ये फुलझड़ी कहां से टिकेगी। लेकिन यार मुझे ऐसा लगता है कि अपनी केट बिशप ने शाहरुख खान की रावण देखी होगी और रावण मूवी में जीवन का वो डायलॉग उसे पसंद आया होगा कि लड़ाई गोलियों से नहीं दिल से जीती जाती है। और इसलिए उसने अपने दिल और दिमाग का इस्तेमाल किया और टूटे हुए एरोस को एक बटन दबाकर ब्लास्ट कर दिया। लेकिन यार पता नहीं कि ये साला किंगपिन कौन सी मोटी चमड़ी का था कि फिर भी बच गया और फिर पुलिस के डर से वहां से भाग निकला। लेकिन यार आपने वो कहावत तो सुनी होगी ना कि मौत से कोई बच नहीं सकता, तुम जहां भी जाओगे मौत तुम्हारे पीछे पीछे आएगी। और इसलिए रास्ते में किंगपिन को मिल जाती है इको और उसको अपने गन से शूट कर देती है। लेकिन दोस्तों क्योंकि ये सारी चीजें बैकग्राउंड में हुई थी, तो अब किसने किसको मारा वी डोंट नो। तो यार अब इसका खुलासा तो आने वाली इको सीरीज में ही शायद हमें पता चलेगा। और यार मेरे हिसाब से किंगपिन तो नहीं ही मरा होगा, क्योंकि यार सिर्फ एक एपिसोड के लिए थोड़ी ना लाए थे केविन चाचा उसको। तो यार इसलिए टेंशन मत लो, किंगपिन अभी आगे भी हमें एमसीयू में दिखता ही रहेगा। तो दोस्तों अब दूसरी तरफ यहाँ हॉकाई भी येलेना को समझाने में कामयाब हो जाता है कि उसकी बहन नताशा ने यूनिवर्स को बचाने के लिए खुद से ही अपना सैक्रिफाइस दिया था। और फाइनली येलेना बिलोवा भी इस बात को समझ जाती है। और यार उसको तो ये समझना ही था, क्योंकि वो मेरी येलेना है भाई।
भाई, समझेगी कैसे नहीं। तो फिर उसके बाद फाइनली सब कुछ ठीक हो जाता है और हॉकाई केट बिशप को अपने साथ घर ले जाता है और फिर वहाँ हॉकाई के घर में होती है क्रिसमस पार्टी और यहीं से रॉनिन वाला चैप्टर भी हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। और यार जैसा कि हमें उम्मीद थी, मार्वल ने केट बिशप को एज अ फीमेल हॉकाई टीज भी कर दिया है, क्योंकि एपिसोड के अंत में केट बिशप हॉकाई से बोल रही थी कि अब मैं अपना नया नाम क्या रखूं, लेडी हॉक, हॉकी या फिर कुछ और। तो दोस्तों ये छोटा सा पार्ट ही काफी है ये समझने के लिए कि आगे जाकर केट बिशप यंग एवेंजर्स की टीम को भी ज्वाइन जरूर करेगी। और दोस्तों इसके अलावा एक पोस्ट क्रेडिट सीन भी है जिसमें हमें रॉजर्स द म्यूजिकल का एक कॉन्सर्ट दिखाया गया है और यार वो कॉन्सर्ट बहुत ही औसम था। अगर आपने वो पोस्ट क्रेडिट सीन नहीं देखा है तो यार एक बार जाकर देख लेना। तो यार बस आज के लिए इतना ही। जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।